जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 घी ब्रांड्स को बंद कर दिया है, उन पर ताला लगा दिया है, यानी कि बैन कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। कई मीडिया पोर्टल्स पर आपने ये खबर सुनी, कई अखबार के फ्रंट पेज, मिडल पेज, एंड पेज पर ये कंटिन्यूसली चल रहा था, लेकिन कुछ तफसीर जो है वो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला क्यों लिया, 9 घी के ब्रांड्स को बंद क्यों कर दिया गया, उनको बैन क्यों लगाया गया, उसके बारे में जरा डिटेल में हम बात करेंगे। 21 नवंबर 2025 जम्मू कश्मीर ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 9 घी ब्रांड्स की सेल, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को तुरंत ब्लॉक कर दिया है। यह डिसीजन तब आया जब गवर्नमेंट लैब्स ने मल्टीपल बैचेस को अनसेफ और सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया। इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं और इसका बैकग्राउंड और एनफोर्समेंट ड्राइव है क्या। अथॉरिटीज ने सितंबर 2025 में स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव लॉन्च किया। इंस्पेक्टर्स ने मार्केट्स, शॉप्स और स्टोरेज फैसिलिटीज से सैंपल्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद सैंपल्स का टेस्टिंग नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद, FRAC, FICCI न्यू दिल्ली और फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी श्रीनगर में किया गया। इन जगहों पर इन प्रोडक्ट्स को लिया गया और इन प्रोडक्ट्स की लैब टेस्टिंग शुरू कर दी। लैब टेस्टिंग के रिजल्ट्स जब आए वो चौंका देने वाले थे। टेस्ट में मिल्क फैट के अलावा सब्सटेंसेस पाए गए, वेजिटेबल फैट्स और फॉरेन फैट्स, नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट्स जैसे बीटा सीटा सिटिरोल, ये तमाम चीजें इसमें पाई गई। एनालिस्ट ने लोडिन वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू, RM वैल्यू और फैटी एसिड कंपोजिशन में डिविएशंस रिपोर्ट की। मतलब कि ये घी बैचेस प्योर मिल्क फैट नहीं थे और कंज्यूमर्स के लिए अनसेफ हो सकते थे। बैंड घी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके नाम क्या क्या है: श्री गोदान देसी घी, इजी डेयरी काऊ घी, डेयरी अनमोल देसी घी, MFP 56 भोग, A2 देसी घी, अविक घी, वेराया ब्रांड घी, देसी काऊ घी जिसको आप गोपी कहते हैं, कृष्णा ब्रांड घी, दावत गोल्ड। और ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ तौर पर स्मिता सेठी, जो कमिश्नर ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ने कहा यह फाइंडिंग्स क्लेरिफाई वायलेट करती है फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को। घी में सिर्फ मिल्क फैट होना चाहिए, लेकिन लिस्टेड बैचेस में मिल्क फैट के अलावा फॉरेन सब्सटेंस पाए गए हैं। अथॉरिटीज ने सेक्शन 30 2A और 18(1)G के पावर्स को यूज करके यूनियन टेरिटरी में सेल, डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दिया। नेक्स्ट स्टेप जो मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के लिए जबरदस्त था। फूड बिजनेस ऑपरेटर फोबिस को 48 घंटे का अंदर स्टॉक को डिक्लेयर करना था। इमीडिएट रिकॉल स्टार्ट करना मैंडेटरी करार कर दिया। फील्ड ऑफिसर्स के ऑर्डर्स एनफोर्स करना और फर्दर सर्कुलेशन ब्लॉक करना, यह उनका काम बन गया। मैन्युफैक्चरर्स FSSAI नोटिफाइड रेफरल लैब्स में री एनालिसिस रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब इस एक्ट के अंदर इन तमाम चीजों को बंद कर दिया। पब्लिक के लिए एडवाइजरी जो है वो निकाली गई। कंज्यूमर्स से कहा गया है कि ये ब्रांड्स यूज ना करें। अगर किसी स्टोर या रिटेलर में ये घी अवेलेबल हो तुरंत रिपोर्ट करें। पब्लिक को घी खरीदते वक्त FSSAI अप्रूव्ड और सर्टिफिकेट ब्रांड्स को प्रेफर करना चाहिए। 9 घी ब्रांड्स बैंड हो गए जम्मू कश्मीर में। लैब टेस्ट कंफर्म करती है कि इसके अंदर नॉन डेयरी और फॉरेन प्रोडक्ट्स पाए गए थे। इन 9 घी को बंद करने के बाद राइजिंग कश्मीर के आर्टिकल में लिखा है कि बैन अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रेगुलेटरी एजेंसीज को लेटर भेजा, क्योंकि कुछ बैंड घी प्रोडक्ट्स उन स्टेट्स में मैन्युफैक्चर होता था। मर्करी टाइम्स ने कहा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कुछ घी ब्रांड्स पे अलग बैन ऑर्डर भी है, सिर्फ जम्मू में क्योंकि क्वालिटी टेस्ट फेलियर मिला। बैन
फिलहाल कंप्लीट तौर पर है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। अथॉरिटीज ने मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स जैसे हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी इसका अलर्ट जारी कर दिया है। यह नेशन वाइड बैन नहीं है, अभी तक कोई ऐसे क्रेडिबल रिपोर्ट्स भी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन मौजूदा सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर बैन जो है वो लगा है। और ये बैन कितना ज्यादा जरूरी है वो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात कि ये घी को बंद करने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। कंज्यूमर्स जब खरीदने कोई भी चीज कंज्यूमर्स खरीदने जाते हैं तो उन्हें यह लगता है कि न जाने क्या कुछ यहां पर होगा, लेकिन जब वो घी को खरीदते हैं तो उस समय उनको सिर्फ टेस्ट आता है, वो लजीज टेस्ट जो होता है वो उन्हें यह लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी चीज खा रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती है। बहुत सारी आइटम्स जो हैं वो शहर के अंदर खराब आती हैं। अब आप इस घी को ही पकड़ लीजिए, इस घी में लगभग फॉरेन सब्सटेंसेस और नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाले गए थे। ये उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में भी इस पर यह भेज दिया गया है कि इन प्रोडक्ट्स पर नजरसानी की जाए, लेकिन लोग जो खरीद रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर पहले मीट को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल था। मीट को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल बना। बवाल बनने के बाद दूसरा बवाल बना, जिस समय मीट के बाद पनीर जो है वो मार्केट में आना शुरू हो गई। लेकिन पनीर आते ही सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह होता है कि डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को यह मालूम होना चाहिए कि क्या डिपार्टमेंट सही मायनों में अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दुकानदार सामान बेच रहे हैं, यह सामान कहां से आ रहा है, कौन इन प्रोडक्ट्स में मिलावट कर रहा है। कई दुकानों पर, डेयरी दुकान पर आप, शॉप्स पर आप देखेंगे कुछ लोग ये कहते हैं कि यह दूध 70 रुपए किलो है, कुछ लोग कहते हैं यह दूध 50 रुपए किलो है। दोनों गाय के दूध है, फर्क क्या है? उनका सीधा सीधा फर्क यह है कि कुछ दूध की दुकानों में दूध में पानी मिला होता है और कुछ प्योर होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से टनों के हिसाब से मीट पकड़ा गया, कभी किसी जानवर का, कभी किसी जानवर का। दूसरे नंबर पर पनीर पकड़ी गई और पनीर के प्रोडक्ट्स इस हिसाब से बिकने लगे कि जम्मू कश्मीर में लोगों की तबीयत खराब होने लगी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हरकत में आया। हरकत में आने के बाद उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यह घी जो है यह अब जहर है। 9 प्रोडक्ट्स को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन कर दिया। यह बैन सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, बल्कि यहां से एडमिनिस्ट्रेशन ने गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसी स्टेट्स में एक लेटर भेजा, जिस लेटर में इन नामों पर, जो इस नाम के प्रोडक्ट्स आ रहे थे, उन नामों पर नजरसानी करने की जरूरत की एक रिक्वेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। लेकिन आप सतर्क क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं खरीदते वक्त सतर्क रहते हैं? आप क्यों नहीं दुकानदार से ये पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट कहां से आया है, किसने खरीदा है, किसने लाया है, इसमें क्या क्या है? इस दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स और दुकानदार अपनी दुकान को चमकाने के लिए कुछ ऐसी चीजें लाते हैं जो इंसान के लिए हानिकारक होती है। उसमें बहुत सारी चीजें आती है, मुझे शायद बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है खबर देना, वही खबर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, वही खबर मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन आप लोग अगर अभी भी नहीं समझेंगे, आप इस कॉपी को देख लीजिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर यह वो कॉपी है जो आज से 10 साल पहले 5 रुपए की मिलती थी। फिर 5 साल जब गुजर गए, यही कॉपी 15 रुपए की हुई। फिर जब 5 साल और गुजर गए, आज 2025 में सेम पैटर्न की कॉपी, सेम साइज की कॉपी जो 15 साल पहले 5 रुपए या 10 रुपए में मिलती थी, आज 25 रुपए या 20 रुपए में मिलती है। इसका मतलब यह है कि चीजों का सिस्टम उतना ही है। ये कॉपी स्क्वायर में है, इस कॉपी का रेशो उतना ही है जितना आज से 10 या 15 साल पहले था, लेकिन इसकी कीमत ऊपर चढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो चीजें हम खा रहे हैं, देसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन डिपार्टमेंट ने जिस तरीके की इंक्वायरियां बिठाई और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जबरदस्त स्टेप उठाकर 9 घी के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, यह दर्शाता है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बहुत ज्यादा एक्टिव है और अन्य राज्यों में भी एक लेटर जो है वो भेज रहा है ताकि वहां पर भी क्लैरिफिकेशन हो सके। आज तक
और अभी तक जो चीजें आप खरीदते हैं उन पर आपको नजरसानी करने की जरूरत है। खरीदते टाइम दो चीजों की डेट जो है वो जरूर याद रखें। पहले मैन्युफैक्चर डेट क्या है और दूसरा इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अगर इन दोनों में दोनों ही चीजें खराब हैं तो उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले 1000 बार सोचें। आपकी क्या कुछ राय है इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। और क्या आपने भी इन घी का इस्तेमाल किया है, क्या आपके परिवार में कोई इन घी को खाकर बीमार हुआ है, वो भी जरूर कहिएगा। तब तक के लिए देखिए चैनल 1 आपकी बात आपके साथ।